हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स लेक्चर ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो गया वो कंप्लीट। अब मतलब लास्ट लेक्चर में हमने इनके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के 4 डेरिवेटिव्स है वो हमने देखे थे, उनके नॉमेनक्लेचर हमने देख लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ दीज एंड देन वी विल मूव ऑन टू द इंडिविजुअल डेरिवेटिव और एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सो हेडिंग डालो रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो देखो अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास मोस्टली ऐसा कुछ होता है। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर एन एसिड डेरिवेटिव। ठीक है ना, एसिड डेरिवेटिव ये क्या होता है? ये एक लीविंग ग्रुप होता है। इसको अगर हम एक रिएक्शन के थ्रू देखना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं दैट दिस इज द लीविंग ग्रुप, दिस इज एल, सी के जैसे बन रहा है थोड़ा एल, और इसमें मान लो एक कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया है ना, तो व्हाट हैपेंस इज इट गिव्स आर सी डबल बॉन्ड ओ y plus L minus. It gives this plus L minus. तो यहाँ पर क्या हुआ? ये L निकल के अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके और इसका अटैक बेसिकली यहाँ पे हुआ, यही तो हुआ। तो दिस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल केम एंड दिस लीविंग ग्रुप लेफ्ट। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि इनके पास एक लीविंग ग्रुप हो गया होगा, और जो L है दैट कैन बी Cl, that L minus can be Cl minus, or L can be Cl, or OC double bond OCOR और OR और NH2। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड, ये कल भी दिखवाया था वैसे, है ना। चलो यहाँ लिख ही लो, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर्स, एस्टर्स मेरे को हमेशा क्यों मतलब याद रह जाते थे या पसंद थे, क्योंकि सबसे पहली बात जो हमारे टीचर ने बताई थी कि इनकी फ्रूटी स्मेल होती है। तो मैंने पूछा था कि जो संतरे की गोली हम खाते हैं या फिर कोई और अगर फ्लेवर वाला हम वो कोई टॉफ़ी या कुछ भी अगर खाते हैं तो वो क्या एस्टर से बना होता था? तो उन्होंने कहा हाँ। तो इसलिए मुझे हमेशा एस्टर्स याद आते हैं, वो पसंद भी है, मतलब लाइक आई हैव अ सर्टेन लाइकिंग टूवर्ड्स एस्टर्स। आई डोंट नो फॉर वट एवर रीजन, बट दिस इज हाउ इट इज। तो होपफुली यू विल ऑल्सो रिमेंबर दिस नाउ। ओके, नाउ ये जो है ऐसे निकल रहा है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है क्या कि जो एल है उसकी, एल के बारे में, एल की जो लीविंग ग्रुप कैपेसिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, और जो वाई होना चाहिए है ना, ये वाई माइनस द न्यूक्लियोफाइल, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए ताकि ये इस कार्बन पे अटैक कर सके। और ये जो कार्बन है ये इनफ इसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या इनफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए ताकि इसका अटैक इस पे हो सके। ठीक है, तो लिखो इसमें in all cases L has at least, इन सारे केसेस में अगर तुम देखो एक प्रॉपर्टी की जिस एटम से कार्बन जुड़ा होता है वो एटम पे एक लोन पेयर जरूर होता है। ठीक है ना, तो इसमें लिखो इन ऑल केसेस L has at least one lone pair L has at least one lone pair of electrons, ठीक है, which are in conjugation। देखो ये conjugation में होते हैं इस डबल बॉन्ड के, which are in conjugation with the double bond of CO group। ठीक है ना, डबल बॉन्ड ऑफ CO group। आर वी क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसमें L must be a better leaving group than Y। बेटर लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है कि L शुड बी अ वीकर बेस। ठीक है,
पहला पॉइंट क्या है, एल बेटर लीविंग ग्रुप, मतलब वीकर बेस, ठीक है, शुड बी अ बेटर लिविंग ग्रुप, एल्स रिवर्स रिएक्शन में टेक प्लेस, ठीक है ना। रिवर्स रिएक्शन अगर मान लो ऐसा हो भी जाता है तो क्योंकि अगर ये ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो फिर से रिएक्शन हो जाएगी और ये रिवर्सिबल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। हालांकि कुछ ना कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन होती ज़रूर है, दिस इज नॉट एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आर वी क्लियर? बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक। दूसरा क्या बताया था मैंने कि वाई शुड बी, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होनी चाहिए, तो लिखो द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ वाई शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ वाई शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ so as to attack the electron deficient carbon of the carbonyl group, the electron deficient carbon of the carbonyl group। ये क्लियर हो गया। तीसरी चीज क्या मैंने बताई थी कि ये जो कार्बन है इनफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए या फिर इट शुड बी अ गुड इलेक्ट्रोफाइल टू अट्रैक्ट दैट न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो लिखो द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द एसाइल ग्रुप, ये RCO ग्रुप है ना, एसाइल ग्रुप है, द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द एसाइल ग्रुप शुड बी अ गुड इलेक्ट्रोफाइल टू अट्रैक्ट Y माइनस और टू रिएक्ट विद Y माइनस, जो तुम चाहो वो लिख सकते हो। तो ये तीन चीजें क्लियर हुई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए होने के लिए। अगर तुम ध्यान से देखो इसमें, अगर मैं पूछूं जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है वो किस किस पे डिपेंड करेगी फिर, तो रिलेटिव रिएक्टिविटी किस किस पे डिपेंड करेगी भाई, जिसका यूं क्या समझो, जिसका ये लिविंग ग्रुप जितना जल्दी निकल पाएगा, है ना, वो उतना जल्दी रिएक्ट करेगा, हाँ है ना भाई। पहले ये निकल जाए और फिर इसका, या फिर साथ में ही हो ये कि इधर पे ये रिएक्शन हो रहा है और ये निकल रहा है, तो ये निकला और ये साथ में इस पे अटैक कर रहा है, तो इसके निकलने का अगर स्पीड तेज है तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन तेजी से हो रही है, इट विल मूव फॉरवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फास्टर, ठीक है। तो क्लियर है। तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं वो लिखवा रहा हूं, तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ डेरिवेटिव्स, these derivatives are as follows, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ these derivatives are as follows. First is leaving power of L, ठीक है। तो या लीविंग ग्रुप पावर ऑफ L ऐसे लिख लो, लीविंग ग्रुप पावर ऑफ L। तो उसमें लिखो हायर द लीविंग ग्रुप कैपेसिटी ऑफ L, the faster it will leave leaving the carbonyl carbon to attack from nucleophile, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे देखते हैं, अगर L लीविंग ग्रुप है ना, L लीविंग ग्रुप है तो उसमें जो ज़्यादा वीक हो एसिड होगा जो ज़्यादा वीक बेस होगा वो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। तो अगर हम देखें तीनों में, इसमें Cl, OCOR, OR और NH2, ठीक है। तो इनके कॉन्जुगेट एसिड्स क्या होंगे, इसका होगा HCl, इसका होगा RCOOH, इसका होगा ROH और इसका होगा NH3। तो अगर तुम ध्यान से देखो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है और फोर्थ नंबर पे ये है। तो अगर एसिडिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है तो इनकी जो बेसिसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। आर वी क्लियर?
दोबारा से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एसिड है तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है ना, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट होगा। ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट होगा और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो जो वीक बेस होता है वही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो लीविंग ग्रुप कैपेसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो यहां पर क्या हुआ, बेसिसिटी हो गई। एक सेकंड रुको, इसको यहां लिख लेते हैं, बेसिसिटी। और ये क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ समझ लो। और ये तुम्हारी होगी लीविंग ग्रुप कैपेसिटी। ठीक है ना, तो लीविंग ग्रुप कैपेसिटी इधर बढ़ रही है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होंगे वो एसिड क्लोराइड होंगे, तब एनहाइड्राइड होंगे, तब एस्टर्स होंगे, और सबसे कम एसिड अमाइड्स होंगे, है ना। तो तुम ये लिख सकते हो सीधे सीधे। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका हुआ ये। इसमें रिएक्टिविटी जो है वो कैसी होगी, RCO Cl के सबसे ज़्यादा, फिर RCO OCO R डैश या R, और फिर RCOOR। अच्छा, यहाँ पर मैं ना RCOOH डाल रहा हूँ और फिर मैं RCONH2 लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर देखो इसके और इसके बीच में OH माइनस भी आता है। तो अगर मैं एसिड को कंपेयर करना चाहूँ तो एसिड की रिएक्टिविटी इस सेकंड नंबर पे है नीचे से, है ना। क्लियर होगी बात, ये तुम लिख लो। ठीक है, तो दिस इज द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, गॉट इट। सेकंड जो फैक्टर है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ, या ये न्यूक्लियोफिलिसिटी भी मत समझो, ये समझो कि सेकंड फैक्टर समझो कि जो L है, जो लीविंग ग्रुप है, वो कितना स्ट्रांगली बॉन्डेड है कार्बन के साथ में। जैसे अगर मैं तुम्हें बात कहूँ बेसिक क्या होगा, सेकंड वाला भी बेसिकली यही चीज़ है लेकिन एक दूसरे तरीके से कहा गया है। जैसे मान लो RC डबल बॉन्ड O है ना, और यहाँ पर एक L है जिसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इस पर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये इस तरह। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCO माइनस और L प्लस, ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा, देखो ध्यान से देखो, ऐसा ही कुछ आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो हमें रिएक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए, है ना, ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए, लेकिन ये जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही कम या उतना मुश्किल से ये टूट पाएगा, है ना। तो ये कब ऐसा होगा, उसमें देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देना है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या होता है, लुईस बेस। ठीक है, और जो जितना स्ट्रांग लुईस बेस होता है वो उतनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। ठीक है ना, और जो अपने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उतना ही स्ट्रांग डबल बॉन्ड बनाएगा और वो उतना ही डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को उसको वहां से निकालना, है ना। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो यही जो यहाँ पे वो है बेसिसिटी का फंडा, वही लुईस बेसिसिटी का फंडा यहाँ पर भी आ रहा है कि ये अच्छा लुईस बेस कौन सा होगा। अगर हम लुईस बेस की स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, तो जो पहले आ रही थी सीक्वेंस वही आएगी, Cl माइनस लेस देन OCOR लेस देन OR लेस देन OH लेस देन NH2, है ना। तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छा लुईस बेस है तो इसका डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसको निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जो मैंने ऊपर रिएक्टिविटी का वो लिखा है सीक्वेंस, वो यहाँ से भी आ रहा है, तो लिख लो इसमें। द सेकेंड फैक्टर इज, अच्छा पहला फैक्टर तो था ये लीविंग ग्रुप कैपेसिटी ऑफ L। ठीक है, सेकेंड लिखना कि बेसिसिटी ऑफ L। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ L। द बेटर द लुईस बेस, the better the Lewis base, the more easier it is, the better the Lewis base, the more easier it is to donate its electrons and
मेक अ डबल बॉन्ड विद द कार्बोनाइल कार्बन एंड मेक द डबल बॉन्ड विद द कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, क्लियर होगी बात। एंड इसमें लिख लेना एक चीज और कि एंड स्ट्रॉन्गर दैट डबल बॉन्ड, मतलब जितनी आसानी से उसको वो कर देगा, डोनेट कर देगा, उतनी ही उतना ही ज़्यादा एक्सटेंट होगा इस डबल बॉन्ड का। ठीक है, और जितना ज़्यादा एक्सटेंट होगा इस डबल बॉन्ड का उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा डबल बॉन्ड। इसके बाद फुल स्टॉप के बाद देखना, द स्ट्रॉन्गर द डबल बॉन्ड द more difficult, the stronger the double bond, the more difficult it is to take L out. ठीक है, to take L out and bring a nucleophile and bring in a nucleophile. ठीक है, तो L को निकाल के एक न्यूक्लियोफाइल डालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे भी अगर हम देखें तो लुईस बेस स्ट्रेंथ ये है, तो जो रिएक्टिविटी आएगी वो भी, तो ये भी चीज इसी को सपोर्ट कर रही है ना। लुईस बेसिसिटी जो है वही इस चीज को भी सपोर्ट कर रही है। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। इसे देखने का एक और तरीका भी है, जैसे अगर मान लो तुम इनकी बात करते हो, है ना, RC डबल बॉन्ड O Cl है ना, तो अगर हम देखें तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, RCO माइनस Cl डबल बॉन्ड प्लस। ठीक है, तो फिर RC डबल बॉन्ड OCO R। ठीक है, अगर तुम इसमें देखो तो यहाँ पे आएगा RCO माइनस, ठीक है, RCOR। तो यहाँ पर मैं सबके पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और लास्ट है RC डबल बॉन्ड O। मैं इसमें एसिड के लिए लिख रहा हूँ, एसिड हमेशा समझना कि इससे जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है बस। तो यहाँ पर क्या आएगा, RCO माइनस N प्लस H2। अगर तुम ध्यान से देखो तो इन सब में जैसे इसको और इसको अगर तुम देखो तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल आता है। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ दी मोस्ट, लाइक इट इज़ द ईजीएस्ट, ये सबसे ईजी है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा कम है। यहाँ पर तो क्या है, ऑक्सीजन तो दे ही सकता है, लेकिन क्या है, इसके साथ में एक कार्बोनाइल ग्रुप और जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ी कम होगी, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होगी थोड़ी कम होगी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम है तो ये यहाँ पर कम स्टेबल भी रहेगा। तुम देखो ना, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, C डबल बॉन्ड O है, तो कभी भी किसी कार्बोनाइल कार्बन पे अगर एक O विद अ पॉजिटिव चार्ज जुड़ा है तो ये पॉजिटिव चार्ज उतना ही अनस्टेबल होगा, है ना। यहाँ पर तो फिर भी क्या है कि R इसको कॉम्पनसेट कर लेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोई कॉम्पनसेट करने के लिए नहीं है। तो तुम देख सकते हो कि इनके जो क्या बोलते हैं, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, है ना, इन चारों के, वो स्टेबिलिटी वाइज भी इसी चीज को रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, रिएक्टिविटी। ठीक है, किस चीज पे डिपेंड करेगी, मतलब बात घुमा फिरा के बहुत अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। जैसे कि ये जो है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कितनी है, इस पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी उतना ही क्या कहते हैं, ईजियर इट इज टू, या उतना ही रिएक्टिव ये होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा। तो लिखो, रिएक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, रिएक्टिविटी, और थर्ड पॉइंट है, हाँ, रिएक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन द कार्बोनाइल कार्बन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन दी कार्बोनाइल कार्बन, क्योंकि अगर कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल को जल्दी से अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना। और अगर मान लो इससे जुड़ा हुआ ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या जिसका जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही कम करेगा, पहली चीज। ठीक है, और या प्लस आर इफेक्ट अगर कम है इसका, या माइनस आर इफेक्ट आ रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जो सबसे ज्यादा कम करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा।
ठीक है, तो दोबारा बोल रहा हूं इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन कार्बन किस चीज को सपोर्ट करेगी, रिएक्टिविटी को। ठीक, अच्छा, जो जितनी ज्यादा डेफिशिएंसी होगी इस कार्बन की उतना ज्यादा रिएक्टिव वो कंपाउंड होगा। और उससे जुड़ा हुआ ग्रुप, ये जो ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ ग्रुप मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप जितना ज्यादा उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो लिखो इसमें हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनाइल कार्बन, हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनाइल कार्बन, हायर द रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड, हायर द रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेफिशिएंसी ऑन कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, जो कि किस पे डिपेंडेंट है, -I या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर ऑफ L, या कह सकते हो कि 1/, बेसिसिटी ऑफ L। ठीक है जी। फोर्थ ठीक, रिएक्टिविटी ना। दूसरी चीज जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो ये है कि जब भी तुम देखोगे तो इसमें जैसे यहाँ पे मैंने बताए इसके अलावा भी दूसरा एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे ये हो गया, अगर मैं इसका दूसरा रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाऊँ तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो RCO- प्लस एंड L। ये वाला रेजोनेंट स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, सॉरी एक सेकेंड, ये वाला रेजोनेंट स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव ये कंपाउंड होगा। तो लिख लो इसमें रिएक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द पोलर स्ट्रक्चर। ये पोलर स्ट्रक्चर है ना तुम्हारा, रिएक्टिविटी ऑफ द पोलर स्ट्रक्चर एज शोन बिलो, स्टेबिलिटी ऑफ द पोलर स्ट्रक्चर एज शोन बिलो। तो ये ठीक है, ये क्लियर होगी बात। अब अगर मान लो ये जो R की मैं बात कर रहा हूं, अभी इसकी बात नहीं हो रही है, ये वाली बात तो हमने यहां कर ली है, इसकी बात कह रहा हूं मैं। अगर ये जो R जुड़ा हुआ है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को कॉम्पनसेट कर देगा, मतलब उसको कम कर देगा, और कम कर देगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया शायद, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। R पे अगर +I ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको ना ऐसे करते हैं, यहां पे बनाता हूं मैं, रुक जाओ। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं इसकी, ठीक है अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें हम, तो ये अगर इसका +I इफेक्ट है तो +I इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एट कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, रिड्यूसेस रिएक्टिविटी। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमने अभी देखा ना भाई, इस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर +I इफेक्ट है तो ये कम हो जाएगा, अगर ये -I इफेक्ट है तो, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जगह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी एट CC। ठीक है, तो बस, तो क्या करेगा ये, इंक्रीजेस रिएक्टिविटी। आर वी क्लियर? ठीक है, लिख लो इसको। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे CH3 COL, L सेम रखना है, किसी को भी कंपेयर करें, और एंड C6H5 Cl। तो अगर तुम देखो ये तो +I इफेक्ट वाला है और ये -I इफेक्ट वाला है, तो
तो इसमें रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी। दूसरा भी रीज़न यही इसका, देखो अगर तुम इनका ये बनाते हो RC, एक सेकेंड रुको, नहीं इसमें एक चीज़ थोड़ी अलग आ रही है, देखते हैं इसको, रुको। C6 नहीं है यहाँ पे, CH3 है, C6H5 CO माइनस ये प्लस, ठीक है। अगर तुम देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे, तो इधर पे अगर देख रहे हैं कि इसे -I + I के इफेक्ट के हिसाब से तो ये आना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रेजोनेंस करके, या यूँ कह लो मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, +M इफेक्ट के थ्रू, इसने क्या कर दिया, इसको कम कर दिया, है ना। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो इसके और इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो लिखो, इस वाले में लिख लो, ये तो हम लिख ही चुके हैं, इस वाले में लिख लेना कि दो C6H5 has a -I effect, though C6H5 has a -I effect, it reduces the positive charge, it disperses the positive charge on carbonyl carbon, it disperses the positive charge on carbonyl carbon, ठीक है, बाय पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इस वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, गॉट इट। अच्छा, इसमें भी थोड़ा और इलैबोरेट कर लेते हैं। हमने देख लिया कि ये इससे कम रिएक्टिव होगा, लेकिन अगर मान लो हमारे पास C6H5 ही है, नहीं है और कोई, जैसे ठीक है, यहां पर CH3 है और यहां पर NO2 है, तो इन दोनों में इसका -I इफेक्ट ज़्यादा होगा या इसका -M भी होगा, इसका -I एंड -M इफेक्ट है, इसका -I और +M इफेक्ट है, ठीक है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो, आर वी क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारे रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी जानने के तरीके हो गए। अब हम बात करेंगे एसिड क्लोराइड्स की, ठीक है। एसिड क्लोराइड का प्रेपरेशन और रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, इनकी बेसिक मैकेनिज्म तो याद देख लो। अगर मान लो कभी भी, मैकेनिज्म लिख लो पहले, मैकेनिज्म, ये तो हम भूल ही गए थे। मैकेनिज्म में क्या है कि अगर हम बात करते हैं एल की, तो क्या होता है, यहाँ Y- होगा, Y- का अटैक इधर पे होता है और O- इधर चला जाता है। तो सबसे पहले हमेशा ये स्टेप आएगा, ये क्या है, दिस इज अ स्लो स्टेप, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया और ये सेकंड स्टेप हो गया, RCO-YL। अब ये भाई साहब यहाँ निकलते हैं और ये इधर पे आ जाता है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आएगा, RC+Y + L-, ठीक है। तो बात वही हुई, लेकिन ये इसका 2 स्टेप का मैकेनिज्म है और सबके लिए है ट्रू, जितने हैं सबके लिए यही मैकेनिज्म आएगा। अब तुम पूछ सकते हो कि सर ये वाला ही मैकेनिज्म क्यों हो रहा है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। जैसे एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, लेट्स से RC+O, ये 18 है, ठीक है, तो और ये L हो गया। अब इसमें मैंने H2O का अटैक करा दिया, तो यहाँ पर मुझे 2 तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट कैसे आएंगे देखो, देखो RC+O, ये 18 है, ये मतलब ये आइसोटोपिक है, ठीक है, प्लस OH2 मतलब
ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं है, फॉर द टाइमिंग मानो कि हाँ ये अटैक हो जाएगा, ठीक है। अटैक होगा तो ये भाई साहब यहाँ पे चले जाएंगे, ये आएगा तो क्या आएगा, RCO- OH पॉजिटिव और L आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये H अपना निकलेगा और ये आ जाएगा ऐसा RCO-OHL। ये इतना क्लियर हो गया, ये -H+ समझ लो इसको, यहाँ से H+ निकालना है बस, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या होगा कि इस पे एक तो प्रोडक्ट क्या मिल सकता है, सीधे सीधे ये आएगा इधर और ये निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा RC⸻O, ये 18 वाला है, हाँ इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं अभी, ऐसे स्टार मार्क कर लो इसको, 18 वाला है, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। और यहाँ OH आ जाएगा, तो ये एक एसिड ये आ रहा है। लेकिन इसी से अगर तुम ध्यान से देखो, इंस्टेड ऑफ दिस, पहले क्या हो कि ये H यहाँ पर चला जाए, या +-H जैसे भी तुम कर दिखाना चाहते हो उसको, अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अब इसमें तुम कर सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ और ये इधर अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो क्या आ जाएगा, RC⸻O-OH। तो ये एक पॉसिबिलिटी है और ये एक पॉसिबिलिटी है। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों के दोनों मिलते हैं हमको, है ना। तो क्योंकि हमें ये भी मिलता है और ये भी मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा टेट्राहेड्रल, सॉरी 4 क्या कहते हैं, बॉन्डेड जो स्ट्रक्चर है ना, इसके थ्रू ही मिलेगा। तो लिख लो इसमें, द ओवरऑल रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखना, द रिएक्शन मैकेनिज्म इज नीदर SN1 नॉर SN2, नीदर SN1 नॉर SN2 बट इज नोन एज टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म। ये टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म है, देख रहे हो ना तुम, टेट्राहेड्रल के थ्रू जा रहा है, तो टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म, ठीक है। इट मे अकर विदाउट अ कैटलिस्ट, इट मे अकर विदाउट अ कैटलिस्ट बट एसिड कैटलाइज रिएक्शंस टेक प्लेस फास्टर। यूजुअली ये जो होती है एसिड कैटलाइज होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी क्या, नहीं, हाँ, रेट जो होता है, रेट, ठीक है, रेट दोनों पे, क्योंकि ये स्लो स्टेप है ना, तो इस पर भी डिपेंड करेगा ये RCOL और न्यूक्लियोफाइल, या Y- लिखना चाहते हो Y- लिख लो, ठीक है, ये ध्यान रहे। गॉट इट। सेकेंड ऑर्डर या बाई मॉलिक्यूलर होगी, और ज़रूरी नहीं है कि SN1 SN2 किसी बॉक्स में डाला जाए, इट्स डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ देम। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। आर वी क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट एसिड क्लोराइड की बात करते हैं भाई। एसिड क्लोराइड में तुम्हें हम प्रेपरेशन हम देख ही चुके हैं। प्रेपरेशन क्या होता है, अगर तुम एसिड को अगर तुम PCl5 PCl3 या SOCl2 से ट्रीट कर दो तो यू विल गेट एसिड क्लोराइड, ठीक है। मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधे सीधे लिख रहा हूँ। RC ये है प्रेप, ठीक है, RCOOH। अगर तुम इसे PCl5 से ट्रीट करो, PCl3 से ट्रीट करो, SOCl2 से ट्रीट करो, तो तुम्हें RCOCl मिलेगा, RCOCl मिलेगा, और यहाँ पर भी RCOCl मिलेगा, ठीक है। यहाँ SO2 + HCl मिलता है, यहाँ पर POCl3 मिलेगा प्लस HCl, एक मिनट रुको, POCl3 हो जाएगा, CO हो गया और HCl हो गया, और यहाँ क्या आएगा H3PO3, ठीक है ना, ये मिलेगा तुमको। हालांकि बैलेंस तीनों में नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस।
तो सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन होती है वो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो रिएक्शन या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। RCOCl, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम H2O की बात करें, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम H2O, दूसरा H2O OH माइनस, R-COONA, या फिर R-OH पायरिडीन। बेसिकली ये बेस के प्रेजेंस में होनी है, विच इज़ इन दिस केस आ पायरिडीन, RNH2, ठीक है। R- मान लो, ठीक है। हाइड्रोजीन के साथ में, चलो पहले इसके लिख लेते हैं। देखो भाई, वाटर के साथ आएगा तो सिंपल है, सीधे सीधे वाटर में Cl निकलेगा, OH जुड़ जाएगा, RCOOH। बाकी क्या मिलेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या आएगा, RCOO माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, RNaCl, RCO, तो ये आएगा RC⋯O R'। तो ये वाला जो पार्ट है वो आया है यहाँ से, ठीक है। और जो RCO वाला पार्ट आया वो यहाँ से आया, ठीक है। R'OH, इसमें क्या आएगा, एस्टर आ जाएगा, RCOR', ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, RCOOR', ठीक है, प्लस HCl होगा, हालांकि मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो NH3 की अगर हम बात करें, NH3 RCONH2, ठीक है। यहाँ पे आएगा RCONHR', और यहाँ पे आएगा RC⋯ONR', और यहाँ आएगा NH2। ठीक है जी, ये क्लियर होगी बात। दो और हैं, दो नहीं इनफैक्ट तीन है। ठीक है, तो R'-MgX मतलब R' उसके साथ ये समझो, इसके ऊपर भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। R' इज द न्यूक्लियोफाइल, MgX इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो ये सीधे तुम्हें देगा RC⋯O R', और MgX Cl को लेके निकल जाएगा। सेम वेस में भी यही आएगा, RC⋯O R', और इस वाले केस में H और Cl निकल जाएगा, एंड यू विल गेट ये, यू गेट दिस, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी रिएक्शंस एग्जैक्टली वैसी होंगी। इसमें हमें न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना है। इसमें H2O था, इसमें OH माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल, इसमें RCO माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल, इसमें ROH इज द न्यूक्लियोफाइल, इसमें NH2, इसमें सॉरी NH3 R'-NH2 R2-NH और NH2 उसमें R' इज द न्यूक्लियोफाइल, इसमें भी R' इज द न्यूक्लियोफाइल, इसमें CN माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल। तो जहाँ तुम्हें न्यूक्लियोफाइल पता चल जाएगा वहाँ पर तुम्हें उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा, इतना ध्यान रखना है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? कूल है जी, ठीक है। बोरोडीन हंसडिकर, ये सारी के सारे रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, KCN के साथ में ना, HCN नहीं, KCN KOH, KCN H2, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, रिडक्शन जो रिएक्शंस हैं, अलग अलग रिडक्शंस होते हैं, अलग अलग रिडक्शन से अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलेंगे, ठीक। रिडक्शन, ये क्या है, H2PDBaSO4,
ठीक है, दिस इज रोजनमंड रिएक्शन, वी हैव ऑलरेडी सीन इट। ठीक है, LiAlH4। और क्या क्या है हमारे पास, B3 BU3 CDL, ठीक है। हालांकि चलो ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या रोजनमंड रिएक्शन है, इसमें RCOH, ठीक है। LiAlH4, इसमें क्या होगा, RCOH, CH, एक सेकेंड रुक जाओ, CH2OH, ठीक है। इसमें भी RCH2OH आएगा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इसमें तो वही आ गया, देखो RCOR', इसमें आएगा RCOO R', और यहाँ पर जो आएगा इस पे फिर से अटैक हो जाएगा R' का, तो RCOH R' और R', ठीक है। तो कूल, ओके। बस एक ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी मिस्टेकन है, यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। आर वी क्लियर? तो ये ध्यान रखना है ना। तो देखो LiAlH4 हम पहले भी देख चुके हैं कि भाई हमेशा ये अल्कोहल ही देगा। बाकी जो यहाँ पे तीनों लिखे हैं R', CDR, और ये अगर ये एक ही वो है मोल, ठीक है, तो ये कीटोन तक आके रुक जाएगा, अदरवाइज पूरा 3 डिग्री अल्कोहल तक जाएगा। ये तो तुम्हें पता ही है, हम देख चुके हैं। ये थोड़ा नया है, ठीक है, इसमें है कि एक लेवल नीचे तक लेके जाता है, ज़्यादा नहीं, ठीक। क्लियर? रिडक्शन। एंड देन लेट्स टेक अ लुक एट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी पता ही है तुमको, उसमें कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन याद है तुम्हें? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक। जैसे ओके, और दो उसमें देख लेते हैं। जैसे RCOCl है, दिस इज द रिएजेंट बेसिकली, ठीक है। और अगर मैं ऐसे कहूँ कि C6H6 है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो तुम्हारा क्या है, इसमें पहले क्या जनरेट करता है, ये एसाइल आयन जनरेट करता है जो अटैक करता है इस पर, तो हमें मिलता क्या है, दिस इज व्हाट वी गेट, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी गेट। मान लो यही रिएक्शन में C7H8 के साथ करूं, विच इज टोलुइन, है ना। टोलुइन को मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, अगर मैं इसके साथ करूं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ये ध्यान रखना, मैं एनहाइड्रस नहीं लिखा, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, और CH3, तो इसमें दोनों प्रोडक्ट आ सकते हैं, ठीक है। और तो पैरा दोनों के दोनों, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो लिख लो इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इट गिव्स फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन विद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये रिएक्शंस हो गए, ठीक है। देयर इज वन मोर रिएक्शन विच इज कॉल्ड कर्टियस रिएक्शन, ठीक है। कर्टियस रिएक्शन बेसिकली तुम्हारी जो श्मिट रिएक्शन हमने देखी थी, जिसमें हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में रिएक्शन हुई थी, यहाँ पर हम सोडियम अजाइड के साथ, मतलब सिमिलर सी रिएक्शन है और मैकेनिज्म भी सिमिलर सा है, ठीक है। तो इसलिए वो कराते हैं, लिखो कर्टियस रिएक्शन। ये समझ में आ गया ना, इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं है, तो तुम 11th में पढ़ चुके हो भाई, ठीक है। इसकी जो मैकेनिज्म है, अपने 11th के नोट्स देख लेना अगर तुमको देखनी ही है 11th, मतलब मैं बहुत शॉर्ट में करवा रहा हूँ। क्या होता है, RC+OCl, ठीक है, AlCl, Cl, Cl। तो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली
क्योंकि ये लुईस एसिड है तो क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब यूँ समझ लो अपने ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलता है R₃ O, इसे इसाइलियम आयन बोलते हैं, और ये आ जाएगा AlCl4-। ये भाई साहब अपना अलग है। अब इसका अटैक हो जाता है जो भी तुम्हारा, जैसे यहाँ पे तो बेंजीन दिया है तो मैं बेंजीन का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, बेंजीन का एग्जाम्पल है। अब इसका अटैक हो जाएगा C₁ O+R, इसका अटैक हो गया यूँ समझो यहाँ पे, तो इधर पे लग गया ये और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस, पॉजिटिव इधर ये। तो अब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इतना तो तुम कर ही सकते हो, ये पूरा का पूरा घूमेगा और यहाँ से जो H है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, -H+ निकालो और क्या आ जाएगा इधर COR। ये जो H+ निकलता है ना, उसे कौन लेके जाता है, उसको ये AlCl4 लेके जाता है, और एक्चुअली में HCl निकलता है यहाँ पे, नॉट दैट कि H+ निकलेगा। Cl और H+, मतलब Cl- और H+ मिलके HCl बना लेते हैं। दैट्स व्हाट द थिंग इज। ठीक है, कर्टियस रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में लिखो। इट्स अ रिएक्शन in which primary amines are prepared from acid chlorides when it is heated with sodium azide, जैसे ये होती है रिएक्शन तुम्हारा R₃ O Cl। ठीक है, सोडियम अजाइड क्या हुआ, Na₃। ठीक है, N3- होता है भाई, N3- मैंने पहले भी बताया है, वो इस तरीके से होता है कुछ। ठीक है, इस पे तो कुछ नहीं होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, एक सेकंड रुको। ठीक है, गॉट इट। ये इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनता है, R₃ ये बनता है, और यहाँ पे कर्टियस रीअरेंजमेंट, जो यहाँ पे वो वुल्फ रीअरेंजमेंट हुआ था ना, वहाँ पे यहाँ पे होता है कर्टियस रीअरेंजमेंट। इसमें RNH2 बनता है और प्लस CO2 बनता है, प्लस N3 प्लस N2 बनता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इस तरह देखो, R₃ Cl, इस पे अटैक हुआ किसका, इसका अटैक इस पे हो गया, ये भाई साहब निकल गए ऊपर। तो क्या आएगा यहाँ पर, RCO- Cl N+। ठीक है, ये हुआ, तो यहाँ पे इधर आ गया, ये निकलता है, क्योंकि ये लीविंग ग्रुप अच्छा तो निकल जाता है। यहाँ पे क्या आएगा, R₃ N, एक सेकंड रुको, ये अगर अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट, आर वी क्लियर। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारे पास बच गया, जो कि ये वाला स्टेप पे है। देखो अभी हम इस स्टेप पे हैं, यहाँ पे। ठीक, अब इसमें क्या होगा, कुछ नहीं है, बेसिकली यूँ समझो कि ये वाला स्टेप यहाँ पे आएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, C₁ अब जब ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब ये इसने बॉन्ड लेके निकला, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, NR, और इधर पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये वाला आ गया नेगेटिव चार्ज इस पे है, तो ये दोनों मिलके ये बना लेते हैं। इसको मैंने क्या बताया था पिछली बार, दिस इज नाइट्रीन। ठीक, इसमें अगर तुम H2O से इसको ट्रीट कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, RNH2 प्लस CO2। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो ये आइसोसाइनेट भी कह सकते हो उसको, नाइट्रीन भी कह सकते, नाइट्रीन नहीं, सॉरी क्या बोला था हमने, इसको कीटीन नहीं था, नाइट्रीन नहीं, नाइट्रीन डिफरेंट होता है। ठीक है, एनीवे, तो ये तुम्हारा
दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनेट। और जो तुम्हारा इधर बना है दिस इज कॉल्ड एसाइल अजाइड, ये तुम्हारा ये जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड एसाइल अजाइड, ठीक है ना, इसमें अजाइड लगा है और ये एसाइल ग्रुप है, दैट्स द पॉइंट। ठीक है जी, आर वी क्लियर? तो 3 चीज़ें इसमें हैं कि Na(N3) होना चाहिए। अगर मैं इसकी रिएक्शन को लिखूं तो कैसे लिखेंगे? शॉर्ट में लिख देते हैं इसकी रिएक्शन को। रिएक्शन विल बी RCOCl, फर्स्ट Na(N3), सेकेंड डेल्टा, थर्ड इज H2O, तो यहाँ मिलेगा RN2, सॉरी दिस इज व्हाट यू विल गेट, ठीक है, दिस इज द बेसिक रिएक्शन। कूल, ठीक है, इसको लिख लो। इसमें जरूर लिख लेना कि दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स कर्टियस रीअरेंजमेंट, तो ये जो है ये वाला पार्ट इज कर्टियस रीअरेंजमेंट। ठीक है जी, चलो अब इसमें यूज़ की बात करते हैं। इसको यूज़ इसमें ये समझो जो एसिटाइल क्लोराइड है, अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो इन सब चीज़ यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलो ठीक है, 2 रिएक्शन और को लिखवा देते हैं यूज़ की जगह। कहाँ पे क्या बात कर रहे थे अपन? ठीक है, फर्स्ट एक सेकंड रुको बेटा। हम बात कर रहे थे एसिटाइलेशन की। जैसे अगर मैं बात करूँ RCOCl की और मैं इसे रिएक्ट करा दूँ OH से, तो ये क्या मिलेगा हमको? RC⋯O OR। तो हमने क्या किया, अल्कोहल पे एक एसाइल ग्रुप लगा दिया ना, या एसिटाइल, इनफैक्ट इसको CH3 कर दो, एसाइल की जगह एसिटाइल, तो ये एसिटाइल ग्रुप लग गया ना यहाँ पे। तो क्या कह सकते हैं हम कि हमने इस अल्कोहल को एसिटाइलेट कर दिया, तो दिस कैन बी यूज्ड एज एन एसिटाइलिंग रिएजेंट। ठीक है, तो उसमें लिखो एसिटाइल क्लोराइड कैन बी यूज्ड फॉर एसिटाइलेटिंग alcohols and amines। अगर मान लो यहाँ पे मैं RNH2, हालांकि ये रिएक्शन जो है इट्स अ सिंपल रिएक्शन, पहले भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना, CH3 C⋯O, यहाँ पे NH और R आ जाएगा। तो बेसिकली इसने ये एस्टर बना दिया, इसने अमाइड बना दिया, बात वही हो रही है, इसको कहने का डिफरेंट तरीका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, दिस इज डन इन नॉन एक्वस सोल्यूशन। ये नॉन एक्वस सोल्यूशन में ही रिएक्शन होती है, ठीक है, दिस इज डन इन नॉन एक्वस मीडियम। ठीक है, नॉन एक्वस मीडियम। अच्छा, बेंजोइल क्लोराइड होता है, बेंजोइल क्लोराइड क्या होगा? C6H5COCl। ठीक है, इसको अगर मैं ROH से करूँगा ट्रीट, ठीक है, तो ये क्या देगा मेरे को? C6H5C⋯O। तो इसको हम कहते हैं बेंजोइलेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड अमीन्स। लिखो, बेंजोइलेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड अमीन्स। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये दोनों मीडियम्स में हो जाती है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एक्वस एज वेल एज नॉन एक्वस मीडियम। ठीक है, एक्वस एज वेल एज नॉन एक्वस मीडियम। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये रिएक्शन की बात करो तुम, ठीक है, इसमें अगर मैं ये अमीन है मान लो, इसके साथ करा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या मिलेगा? अगेन C6H5CONHR। ये जो रिएक्शन है इसको शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन बोलते हैं, शॉर्टन
बाउमन रिएक्शन। ठीक है, ये तुम्हारे अमीन्स में आएगी, अभी मैंने करा दिया है, अमीन्स में आएगी। ठीक है, चलो तो लेट्स टॉक अबाउट एसिड क्लोराइड्स हो चुका है, एसिड एनहाइड्राइड्स नाउ। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड्स में वही प्रेपरेशन के 3 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? प्रेप। ठीक है, इसमें समझो कि RCOOH प्लस HOOCR, अगर तुम इसको रिएक्ट कराओ तो वैसे तो ये कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट होना चाहिए, P2O5 है मान लो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? COR। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? कोई सा भी एक निकाल लो, एक से H निकाल लो, एक से OH निकाल लो, ये डिहाइड्रेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक रिएक्शन क्या हो सकती है? इसमें HCl निकाल दो, यहाँ पे क्या आएगा? RC⋅O R। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाओ। एक रिएक्शन ये है कि अगर तुम इसी रिएक्शन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करवाओ, जैसे ये RCOH है, पहले से NaOH से रिएक्ट करा दो, तो क्या मिलेगा तुम्हें? RCONA। ठीक है, अगर मैं इसको RCOCl से रिएक्ट कराऊंगा तो ये मिलेगा, मेरे को मिलेगा ठीक है। तो देख, ये भी एक तरीका हो गया। गॉट इट? तो ये 3 तरीके हैं इसके प्रिपरेशन के। है ना, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव है उतना ज़्यादा तरीक़ों से बन सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, केमिकल रिएक्शन भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सब ऐसी वैसी हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चलो इस सब में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख लेते हैं। इसमें है RC⋅OOCOR। ठीक है, H2O के साथ अगर मैं करवाऊँ, H2O इन बेसिक मीडियम में करवाऊँ, NH3 के साथ करवाऊँ, RNH2 के साथ करवाऊँ, ठीक है, ROH के साथ करवाऊँ, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा? R2RCOOH आ जाएंगे, यहाँ पे 2RCOO माइनस आ जाएंगे, यहाँ पे आएगा RCOOH प्लस RCONH2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? RCOOH और RCONHR। ठीक है, और यहाँ पे आएगा RCOOH प्लस, और यहाँ आएगा RCOOR डैश 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 डैश। ठीक है ना, तो दीज आर दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। गॉट इट? ठीक है, और यूजुअली क्या होता है? ठीक है, यूजुअली ये 2 मोल्स होते हैं। ठीक है, अगर ये 2 मोल्स हुए ना, तो ये जो है ये फर्दर एक NH3 से रिएक्ट करके क्या दे देता है? RCONH4। ठीक है, इसमें भी ऐसी होगा, ये क्या दे देगा? मतलब ये समझ जाओ, एक से अगर 2 मोल होंगे, मतलब 1 मोल होगा तो ये चीज़ हो गई, अगर 2 मोल होंगे तो इस तरीके से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, दैट्स इट।
यहाँ पे तुम ये तो मैंने प्राइमरी अमीन लिया है ना, तुम इसमें सेकेंडरी अमीन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिडक्शन। रिडक्शन में भी ठीक है, रिडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारा RCOO C डबल बॉन्ड OR, अगर मैं इसे LiAlH4 के साथ रिएक्ट कराऊं तो तुम्हें पता है कोई सा भी हो इसको क्या कहाँ तक लेके जाएगा, इसके अल्कोहल तक। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा RCH2OH, बेसिकली आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, 2 RCH2OH आ जाएंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, कितना टाइम हो गया हम देख लेते हैं ज़रा। बहुत सारी रिएक्शंस हो गई, 1 घंटा हो चुका है भाई। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट जो है तुम देख सकते हो इसमें, अगर मैं RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R पे आता हूँ, है ना, अगर तुम इसको C6H6 के साथ रिएक्ट कराओगे तो व्हाट विल यू गेट, यहाँ पर तुम्हें अगेन यू विल गेट C डबल बॉन्ड O R प्लस RCOOH। ठीक है ना, ये तुम ऐसे कर सकते हो AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। साइक्लिक एनहाइड्राइड्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मान लो ये है C6H6 है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ CH2, दिस इज सक्सीनिक एनहाइड्राइड, ये ध्यान रखना। सक्सीनिक एसिड में करा चुका हूँ क्या होता है, ठीक है, सक्सीनिक एसिड में यहाँ COH होता है, यहाँ COH होता है, इसको हीट करोगे या P2O5 के साथ ट्रीट करोगे तो सक्सीनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, पहले तो ये वाला बनेगा, एक सेकेंड रुको, दिस इज व्हाट यू विल गेट। यहाँ से टूटा, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना, ये तुम्हारा मिल सकता है, विच इज कॉल्ड गामा कीटो एसिड, विच इज कॉल्ड गामा कीटो एसिड। ठीक है, ये एसिड है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा। ठीक है, ये गामा कीटो एसिड हो गया। ठीक है जी, नाउ रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5 तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, C6R, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O PCl5, ये आएगा RCOCl प्लस POCl3। ठीक है, ये एक और रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन विद PCl5 है। नेक्स्ट रिएक्शन इज विद ड्राई HCl। रिएक्शन विद ड्राई HCl क्या होगी, ये भी पता ही है तुमको। अगर मैं ड्राई HCl के साथ इसको ट्रीट करता हूँ तो क्या आएगा, एक में H चला जाएगा, एक में Cl चला जाएगा, तो क्या आएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस RC डबल बॉन्ड OCl। डेफिनेटली तुम कह सकते हो कि सर इसके बाद ये वाई डजंट इट गो इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। बस ये समझ लो, ये जो रिएक्शन है इसका जो प्रिपरेशन हमने किया था, सेकंड प्रिपरेशन कहाँ गई है, यहाँ है, ये इसका ऑपोजिट है ये रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हमें साथ में क्या मिलता है, देखो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि हमें HCl मिला था। तो इट्स लाइक अ रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा रही होगी। अगर तुम HCl डालोगे तो इट विल मूव इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो क्लियर है। रिएक्शन विद ईथर, ईथर के साथ अगर तुम रिएक्शन करते हो, ईथर के साथ रिएक्शन कैसी होगी भाई, RCO C डबल बॉन्ड O R प्लस R डैश O R डैश, मान लो ऐसा है। तो बस क्या है, इसमें से एक O R इधर ले जाओ और एक O R इस दूसरे के साथ, तो 2 एस्टर मिल जाते हैं हमको। कौन से, ये वाले एस्टर्स मिल जाते हैं अपने को, ये 2 एस्टर्स हो जाएंगे।
ठीक है। एंड द लास्ट इज रिएक्शन विद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ दो अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होती हैं इनकी, वो तुम्हें बताते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद एल्डिहाइड, एक तो नॉर्मल एलिफैटिक एल्डिहाइड्स के साथ होगी और एक होगी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ में, ठीक है। जैसे CH3 CHO प्लस लेट्स से ये है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके समझो इसको, CH3 CO C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो ऐसे ही होता है। इस पे ये जो यूँ समझो इसका अटैक ना इस पे हो जाएगा भाई, ये ज़्यादा वो है ना प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो क्या होगा, यहाँ पर O का अटैक हो जाता है इस पे, ठीक है। किस पे, इस पे। यहाँ पे एक आएगा OH, एक आएगा H और एक आएगा CH3, ठीक है। इसको CH को यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट यू गेट इन द एंड। ये प्रोडक्ट नहीं आ रहा है क्या? उल्टा होगा, एक सेकंड रुको। एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर मान लो H+ का अटैक होता है, ओके, ये तो हमने देखा ही नहीं, यहाँ पे है। दिस इज व्हाट वी गेट। ओके, तो इसको ये समझो ऐसा हुआ है, ठीक है। ये जो है बेसिकली ये भाई साहब यहाँ चले जाते हैं और ये भाई साहब का अटैक इधर पे हो जाता है, बस दैट्स हाउ यू गेट द प्रोडक्ट। और अगर तुम इसको कराते हो C6H5 C डबल बॉन्ड O H के साथ, तो यहाँ पे पर्किन रिएक्शन हो रही है, तुम ऑलरेडी इसको देख चुके हो, ठीक है। तो लिखो aromatic aldehydes give Perkin reaction in the presence of, ठीक है। aromatic aldehydes give Perkin reaction in the presence of sodium salt of the acid, sodium salt of the acid of the anhydride, sodium salt of the acid of the anhydride। तो बेसिकली अगर इस रिएक्शन की बात करूँगा तो यहाँ पे CH3COONA आएगा, क्यों? क्योंकि इसका एनहाइड्राइड का एसिड क्या है, CH3COOH, तो उसका आ गया, ठीक है। C6H5 और CH डबल बॉन्ड CH आता है प्लस CH3COOH आ जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया और सेकंड इसका हाइड्रोलाइसिस, ठीक है जी। आर वी क्लियर? तो दिस इज व्हाट वी गेट। यहाँ पे तुम्हारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। कल हम एस्टर्स और अमाइड्स देखेंगे। हमने नॉमेनक्लेचर देख लिया, प्रिपरेशन देख लिया, नॉमेनक्लेचर सबका देख लिया, प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों की देख ली। कल उसको कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट अमीन्स, ठीक है। अमीन्स को कंप्लीट करने के बाद बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स बचता है, ठीक है, वो अपन देखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू इनऑर्गेनिक। चलो बाय बाय, टेक केयर।